नमस्कार। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जो कि देवों के देव महादेव हैं, उनकी पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। और यदि हम बात करें तो भारत के कुछ बाहरी स्थानों में भी उनकी पूजा की जाती है। हम भगवान शिव के मंदिरों की बात करें तो उनके कुछ प्रमुख मंदिर हैं और जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। मैं आज आपको भगवान शिव के जो जितने भी मंदिर हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कुछ विशेषताओं के आधार पर। मैं आज आपको उनके बारे में बताऊँगा। मंदिरों के नाम भी बताऊँगा, लेकिन एक-एक मंदिर की व्याख्या नहीं बताऊँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं जो बताऊँगा उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भगवान शिव के इस कैटेगरी के मंदिर ये हैं, इस कैटेगरी के मंदिर ये हैं और ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, आपको अच्छा लगेगा जानकर। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। तो यदि हम भगवान शिव के मंदिरों की बात करें, तो 4 कैटेगरी में हम भगवान शिव के मंदिरों को रखते हैं, प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो पहला जो कैटेगरी है, वो है 12 ज्योतिर्लिंग। आपने ज़रूर सुना होगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में कहा जाता है। ये 12 मंदिर भगवान शिव के ज्योति मतलब प्रकाश और लिंग मतलब अनंत शक्ति उनके रूप हैं। इवन प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग इसलिए बहुत महत्ता रखते हैं अपने सनातन धर्म में। ठीक है। अब इन दूसरी कैटेगरी की हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी में हमारे आते हैं 5 केदार, पंच केदार जिसे हम कहते हैं। ये हिमालय पर्वत के 5 शिव मंदिर हैं जिनको हम पंच केदार कहते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद पांडवों ने भगवान शिव जी से क्षमा मांगने के लिए इन 5 स्थानों में पूजा की थी और इसलिए इन 5 स्थानों का भी बड़ा महत्व है। यदि हम तीसरी कैटेगरी की बात करें तो उसे हम कहते हैं पंचभूत स्थलम। पंचभूत स्थलम मतलब 5 तत्वों के प्रतीक जो हैं शिव जी के, उनके प्रतीक हैं वो मंदिर। मतलब 5 भौतिक तत्व जो शिव के माने जाते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो भगवान शिव के ये 5 भौतिक तत्व और 5 स्वरूप के 5 मंदिर हैं जिन्हें हम पंचभूत स्थलम कहते हैं। यदि हम चौथे कैटेगरी की बात करी जाए तो ये कुछ अन्य प्रमुख शिव मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर वो प्रमुख मंदिर हैं। तो 4 कैटेगरी मैंने आपको बताया। पहले 12 ज्योतिर्लिंग, अगले 5 केदार, अगले 5 पंचभूत स्थलम और फिर 5 प्रमुख मंदिर, यानी 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, तो 27 प्रमुख मंदिर हो गए। अब मैं आपको मंदिरों के नाम बताता हूँ और उन मंदिरों की व्याख्या मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तृतीय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, चतुर्थ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, सातवां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नवां बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 11वां रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग और 12वां गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करें जाए जो कि हम पंच केदार के बारे में मैंने आपको बताया था, हिमालय के 5 शिव मंदिर जहाँ पांडवों ने पूजा करी थी। तो ये पहला केदारनाथ, दूसरा तुंगनाथ, तीसरा रुद्रनाथ, चौथा मध्येश्वरनाथ और 5वां कल्पेश्वरनाथ। तो ये 5 जगह हैं जहाँ पांडवों ने पूजा करी थी और इन्हें 5 केदार कहते हैं। यदि हम तीसरी कैटेगरी की बात करी जाए तो ये पंचभूत स्थलम जो 5 तत्वों के प्रतीक हैं। तो पहला एकाम्बरेश्वर मंदिर भगवान शिव जी का, जो कि पृथ्वी जो तत्व है उसके आधार पे है वो मंदिर। दूसरा जम्बुकेश्वर मंदिर, जम्बुकेश्वर मतलब जल के आधार पर है वो मंदिर। तीसरा अरुणाचलेश्वर मंदिर जो कि अग्नि के आधार पर है वो मंदिर। चौथा कालहस्तीश्वर मंदिर, श्री कालहस्तीश्वर मंदिर जो कि वायु के आधार पर है। और 5वां है नटराज मंदिर जो कि आकाश के आधार पर है। तो ये 5 जो हो गए, ये पंचभूत स्थलम के 5 मंदिर हो गए।
अब हम इनके लास्ट कैटेगरी जो 5 प्रमुख मंदिर हैं जिनकी अपनी विशेषताएं हैं, उनके आधार पे जो 5 प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें हम कहते हैं अमरनाथ की गुफा का मंदिर, ठीक है, बर्फ़ से बना हुआ मंदिर है हमारा, शिवलिंग हर वर्ष बनता है। अमरनाथ गुफा का मंदिर, दूसरा लिंगराज मंदिर, तृतीय पशुपतिनाथ जी का मंदिर, जो कि मैंने आपको बताया ना भारत के बाहर भी है, जो कि नेपाल काठमांडू में है पशुपतिनाथ का मंदिर। तीसरा हो गया, चौथा तारकेश्वर का मंदिर, और पांचवा जो है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर, नॉट कैलाश कैलाश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैलाशनाथ मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। तो ये 5 मंदिर हो गए जो कि अन्य प्रमुख मंदिर हैं जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। तो ये 4 कैटेगरी में 27 मंदिर मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताए हैं, 12, 5, 5, 5। इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए और स्मरण होना चाहिए कि क्या मंदिर हैं। मैं आपको इन सभी मंदिरों के बारे में और डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे। हाँ, वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है तो इंटरेस्ट भी एकदम आप सुन नहीं पाते हैं, बहुत लंबा और याद नहीं रह पाता, ठीक है। तो आई थिंक मुझे आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और आपको अगला वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए। आपको अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।